हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटिक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज डिस्कस करने वाला हूं कि डेटा एनालिटिक्स जॉब के अंदर क्या-क्या डिमांड की जाती है। रियल केस स्टडी के साथ अगर आप एमआईएस में हैं या डेटा एंट्री में हैं या आप कॉलेज में हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और आपको डेटा एनालिटिक्स पे जाना है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे पास 20 साल का ट्रेनिंग एंड 24 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मैं इंडिया का पहला ऑनलाइन ट्रेनर हूं जिसने ऑनलाइन क्लासेस 2007 में शुरू किया था। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी ये वीडियोज आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। तो मैं Naukri.com पे गया और सिंपल सा, हालाँकि और भी बहुत सारी साइट्स पे जा सकता था, लेकिन फिलहाल Naukri.com पे आया। सबसे पहले मैंने डेटा एनालिसिस की को सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं यहाँ देखा कि 30,699 एक्टिव जॉब डेटा एनालिटिक्स की अभी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ रिपीटेड हो या कुछ अनरिलेटेड हो, फिर भी 50% का मार्जिन हटा दें, तो 15,000 जॉब्स हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर। दूसरा कि क्या फ्रेशर अलाउ है यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे बहुत जगहों पे आपको फ्रेशर्स में ही मिलेंगे, बट सैलरी कम मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मेजर सिटी। तो मेजर सिटी आपको चेन्नई, बेंगलुरु, गुड़गाँव, दिल्ली, इसी में हैदराबाद पे ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं क्या रिमोट जॉब मिलेगा? देखिए यहाँ जॉब 2 तरह की है, एक हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि 3 दिन ही आपके ऑफिस जाना पड़ेगा या 2 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, 3 दिन या 4 दिन आपको आपके घर पे काम करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड मॉडल ये है। और रिमोट की बात करें तो रिमोट भी आपका जो होता है वो वर्क फ्रॉम होम ही कहलाता है। रिमोट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब डिमांड करते हैं सैलरी पैकेजेस की। तो देखिए जो कंपनीज हायर पोजीशंस को लेती है, जैसे एक्सपीरियंस को लेती है, वो सैलरी डिस्क्लोज नहीं करती है। लेकिन जो लोअर पोजीशन को लेती है, फ्रेशर्स को लेती है, वो सैलरी यहाँ डिस्क्लोज कर रही है। देख सकते हैं 5 टू 11 एलपीए का जॉब आपको मिलेगा यहाँ पे। सो आपको ये देख सकते हैं, आपको एलपीए का जॉब मिलेगा। तो डिपेंड करता है लोकेशंस और आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर। अब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि क्या-क्या माँग है। तो सिंपल सी क्या डिमांड है वो तो यहाँ डिस्क्रिप्शंस में लिखते ही हैं। उसके अलावा की सिल्क में ही आपकी स्किल्स में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री होना चाहिए, जैसे कि बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह के रिलेटेड फील्ड में डिग्री होनी चाहिए। ये प्रेफ़रेंस होती है। नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर जा रहा है, कोई फाइनेंस के अंदर जा रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी कंप्यूटर साइंस के मतलब फाइनेंस होना चाहिए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस से बैचलर या मास्टर डिग्री होना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको क्या-क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल, पाइथन, आर, डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल जैसे कि पावर बीआई, टैबलो या एक्सेल डैशबोर्ड आना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेल मेंटर नहीं से मेंशन करते एक्सेल नहीं, आपको एक्सेल तो आना ही आना चाहिए। क्योंकि डेटा क्लीनिंग वगैरह, डेटा हैंडलिंग हो गया, बहुत सारे जो होता है कोलेशन वगैरह, वो एक्सेल पे ही करने पड़ते हैं आपको, तो एक्सेल ही आना चाहिए, वी सही से आना चाहिए। अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ देखिए डिटेल है कि यहाँ पे कि मैनेजिंग द मास्टर डेटा। आपको मास्टर डेटा को मेंटेन करना है, उसको क्रिएट, अपडेट, उसके अंदर डिलीट करना है। उसके बाद यूजर्स के रोल है वो मैनेज करना होगा। अपनी क्वालिटी इंश्योरेंस जो है, डेटा को इंपोर्ट करना होगा, वर्किंग क्वालिटी इंश्योर करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके बाद डेटा सेट को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, हेल्पिंग रिपोर्ट्स, जो एनालिसिस रिपोर्ट्स होती है उसको डेवलप करना पड़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट्स किस तरह की होती है? तो रिपोर्ट जो है कई तरह की होती है। ये देखिए रिपोर्ट, ये जो है हमारा, ये हमारा बना हुआ रिपोर्ट किस पे है? तो ये बना हुआ रिपोर्ट हमारा पिवट एंड एक्सेल के ऊपर बना हुआ है। इसको हम पावर बीआई, टैबलू पे भी बनाते हैं, पाइथन की मदद भी लेते हैं, उससे भी तैयार करते हैं। तो इस तरह के जो इनसाइट्स होते हैं, वो आपके रिपोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है? ये आपका रिपोर्ट्स कहलाता है।
तो आपको रिपोर्ट्स मैनेज करना पड़ेगा, अपने रिपोर्ट्स को जनरेट करना पड़ेगा, मल्टीपल सिस्टम से आपको सिंगल रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा, अपने यूजर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सो अगर हम बात करें कि आपको क्या-क्या आना चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए, तो सबसे पहला आपके पास एडवांस एक्सेल आना चाहिए। देन एक्सेल पे अगर ज़्यादा काम करना है तो आपको वीबीए की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर वीबीए नहीं है लेकिन एडवांस एक्सेल, एक्सेल की डैशबोर्ड तो आपको आना ही चाहिए। अगर डैशबोर्ड रिपोर्ट्स की बात करें तो आपको पावर बीआई एंड टैबलू भी आना चाहिए। लार्ज डेटा के ऊपर अगर खेल हो रहा है तो आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए और साथ में डेटा विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए पैटर्न के साथ। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम सीखेगा, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सीख सकते हैं, आप मुझसे भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या-क्या सीखना चाहिए? देखिए, इसमें आपको जो है सबसे पहले समझ लीजिए कि जो है बेसिक टू एडवांस लेवल, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की आपको बेसिक भी पता नहीं होगी, तो आपको बेसिक से एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सीख पाएँगे, अदरवाइज़ सीख नहीं। बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मेरी एक बैच स्टार्ट हो रही है अब नाइट में। अब नाइट में क्यों स्टार्ट हो रही है? नाइट में स्टार्ट होने का रीज़न ये है कि मेरे पास आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही पढ़ने के लिए आते हैं, या फिर ये लंबी क्लासेज़ है, 8-10 महीने चलती है, तब तक आपकी जॉब भी लग सकती है। तो आपकी जॉब इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए रात को 10 से 11 का ये बैच है। ये मंडे टू फ्राइडे होगा, 7-8 महीना ये चलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के बारे में, जो कि होगा एडवांस एक्सेल, वीबीए मैक्रो, पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन, एआई, जिसमें हम रियल टाइम जो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ऑफिस प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी मैंने अभी 2 दिन दिखाया, वो यहाँ पे हम सिखाएँगे। डैशबोर्ड की डेवलपमेंट करना सिखाएँगे, डेटा एनालिसिस की टेक्निक सिखाएँगे, ऑटोमेशंस की रिपोर्टिंग सिखाएँगे, पावर बीआई से कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँ, एआई के ज़रिए कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएँ, वो हम बात करेंगे। अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देना, ये आपको हम देंगे। इस कोर्सेज़ के अंदर आपको लाइव क्लास होगी गूगल मीट के ज़रिए, जो कि आप लाइव रहेंगे और आप इंटरैक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइव में जस्ट वीडियो देखें, बाकी ट्रेनिंग सेंटर में होता है ना कि लाइव में सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो यहाँ लाइव वीडियो क्लासेस नहीं होती है, लाइव क्लासेस होती है जिसमें इंटरैक्शंस होता है। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसी समय मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसको रिपीट कर दीजिए। मैं उसी समय उस चीज़ को रिपीट कर दूँगा। साथ में चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलता है। हर क्लास यहाँ पे लाइव होता है, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको सारा मटेरियल चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से मिलेगा और कई सारे प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और क्लासेस खत्म होने तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होती है। क्लासेस के बाद भी आप मेरे साथ टेलीफोनिक सपोर्ट ले सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस क्लासेज ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों के साथ होती है, लिमिटेड सीट होती है, वो भी होती है 10 से 15 लोगों के साथ। जी हाँ, 10 टू 15 पीपल ही बैच में होते हैं और हम हर क्लास आपके साथ लाइव कंडक्ट करते हैं। तो फटाफट अभी नंबर पे कॉल कीजिए, डेमो क्लास बुक कीजिए और जुलाई में स्टार्ट हो रही है हमारी बैच में अपना सीट रिज़र्व कीजिए, क्योंकि 10 से 15 लोगों की एनरोलमेंट है और अब टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फटाफट अपना जो है सीट रिज़र्व कर लीजिए, या कोई डाउट्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं।